नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मौसम अपडेट राजस्थान यूट्यूब चैनल पर। बात करेंगे राजस्थान के मौसम के बारे में, जिसमें आपको बताएंगे कि अगले 24 घंटों के दौरान संपूर्ण राजस्थान का मौसम कैसा रहेगा। आज 8 सितंबर 2024 राजस्थान के कई इलाकों पर आज तेज मूसलाधार वर्षा, कुछ जगहों पर भारी वर्षा की गतिविधियां देखने को मिलेगी। उसके बारे में आपको सटीक अपडेट बताएंगे। साथ ही आने वाले 4-5 दिनों के दौरान किस प्रकार का मौसम रहेगा उसकी भी जानकारी देंगे। किसान भाइयों, राजस्थान के अलग अलग जगहों पर तेज मूसलाधार बारिश, कई जगहों पर बीते 24 घंटों के दौरान भारी से बहुत भारी वर्षा भी दर्ज हुई है, जिसकी वजह से नदी नाले उफान पर हैं। कई जगहों पर मौसम भेद ज्यादा उग्र हो रहा है और लगातार राजस्थान के कई जगहों पर मानसून सक्रिय होने से बाढ़ की स्थिति भी बनी हुई है और आने वाले 24 से 48 घंटों के दौरान भी मूसलाधार वर्षा होने से निचले इलाकों पर फिर से जल भराव और कई जगहों पर बाढ़ की स्थिति बन सकती है। उसकी भी आपको अपडेट बताएंगे। दोस्तों, सबसे पहले अगर हम बात करें, अभी जब हम वीडियो रिकॉर्ड करें सुबह सुबह का वक्त है और अभी के मौसमी आकलन से देखें तो राजस्थान के कई इलाकों पर अलग अलग जगहों पर मेघगर्जना वाले बादल बने हैं। कई जगहों पर तेज वर्षा दर्ज हो रही है और खास तौर पर आज दक्षिणी पूर्वी राजस्थान के इलाकों पर कई जगहों पर मूसलाधार वर्षा, एकादुका जगहों पर भारी से बहुत भारी वर्षा की गतिविधियां भी देखने को मिलेगी। सबसे पहले मौसमी सिस्टमों की बात करें तो यहाँ पर एक कमजोर डब्ल्यूडी उत्तर पश्चिम भारत के राज्यों पर पहुंचा है। वहीं राजधानी जयपुर के उत्तर पूर्वी इलाकों से लगाकर जो अलवर के आसपास के इलाके हैं, यहाँ पर जो सर्कुलेशन है वो लगातार बना हुआ है। सर्कुलेशन का प्रभाव आज भी कई जगहों पर अच्छा खासा भारी वर्षा के रूप में बना रहेगा और इसकी वजह से कई इलाकों पर घने बादलों की आवाजावी जोधपुर पाली संभाग से लगाकर मध्य राजस्थान, दक्षिणी राजस्थान के इलाकों पर भी जबरदस्त बादल छाने की संभावना है और तेज बारिश की गतिविधियां कई जगहों पर देखने को मिलेगी। साथ ही मानसूनी ट्रप मध्य पूर्वी राजस्थान के आसपास बनी हुई है। बंगाल की खाड़ी में एक और नया निम्न दबाव बन चुका है जो कि आगे बढ़ेगा और आने वाले दिनों में उसका भी प्रभाव राजस्थान के कई इलाकों पर 12-13 सितंबर के आसपास शुरू हो जाएगा। यानी कि एक के बाद एक नए सिस्टम बंगाल की खाड़ी में विकसित हो रहे हैं और राजस्थान की ओर बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर मानसूनी गतिविधियां सक्रिय रूप में कई जगहों पर बनी रहेगी। कई किसान भाई जो कमेंट करते हैं कि अब पश्चिमी राजस्थान से मानसून विदा लेने वाला है या विदा ले चुका है, पश्चिमी राजस्थान में वर्षा कम हो चुकी है तो अब यहाँ से मानसून की वापसी हो चुकी है। दोस्तों, ऐसा नहीं है। फिलहाल कई जगहों पर वर्षा की गतिविधियां खंड वर्षा के रूप में हो रही हैं। बीते 24 घंटों के दौरान भी जैसलमेर, फलोदी, जोधपुर के पश्चिमी इलाकों तक तेज वर्षा देखने को मिली और आने वाले दिनों में भी यहाँ पर तेज वर्षा की संभावना कई जगहों पर बनी रहेगी। फिलहाल मानसूनी गतिविधियां राजस्थान के कई इलाकों पर प्रभावी बने रहने की संभावना है। अगर हम बात करें मानसून राजस्थान में कब तक बना रहेगा या मानसून की वापसी राजस्थान में कब से हो सकती है, तो यहाँ पर फिलहाल 20 सितंबर तक राजस्थान के कई इलाकों पर मानसून की स्थिति बनी रहेगी। हालांकि जैसा कि हमने आपको पहले ही जानकारी दी थी, 22-23 तक मानसून राजस्थान के कई इलाकों पर बना रहेगा। उसके बाद पश्चिमी राजस्थान से कुछ मानसून की स्थितियाँ यहाँ पर आगे बढ़ने की या वापसी होने की अनुकूल दिखाई दे रही है। उसकी जानकारी आपको देते रहेंगे। फिलहाल मानसूनी ट्रप देखें तो मध्य पूर्वी राजस्थान के आसपास बनी हुई है। बंगाल की खाड़ी में जो सिस्टम आगे बढ़ रहा है उसका प्रभाव लगातार मध्य भारत के राज्यों पर शुरू हो चुका है और राजस्थान के उत्तर पूर्वी भागों के आसपास बना सर्कुलेशन भी अगले 24 घंटों के दौरान अलग अलग जगहों पर मध्यम से मूसलाधार वर्षा देगा और एक कमजोर डब्ल्यूडी भी उत्तर पश्चिम भारत के राज्यों पर बना हुआ है। इनके प्रभाव से अगले 24 घंटों के दौरान किस प्रकार का मौसम रहेगा, सबसे पहले उत्तरी राजस्थान की बात करेंगे। यहाँ पर दोस्तों कई जगहों पर अगले 24 घंटों के दौरान बारिश की गतिविधियां बढ़ने वाली हैं और मध्यम से तेज दर्जे की वर्षा अलग अलग जगहों पर देखने को मिलेगी, जिसमें श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू के कई भाग हैं, सीकर, झुंझुनू के भी कई इलाके हैं। यहाँ पर मध्यम से तेज तो एकादुका जगहों पर मूसलाधार वर्षा हो सकती है। अनूपगढ़, बीकानेर, दक्षिणी पूर्वी बीकानेर से लगाकर नागौर के उत्तर पूर्वी इलाके, कुचामन, डीडवाड़ा में भी अगले 24 घंटों के दौरान तेज वर्षा, कुछ जगहों पर भारी वर्षा की गतिविधियां सीमित इलाकों पर देखने को मिल सकती हैं और घने बादलों की आवाजावी रहेगी और लगातार यहाँ पर बादल छाए रहेंगे। हल्की मध्यम कई जगहों पर तेज वर्षा तो उत्तरी राजस्थान के इलाकों पर भी बढ़ने वाली है और अगले 2-3 दिनों के दौरान उत्तरी राजस्थान के कई शहरों में वर्षा की गतिविधियों में कुछ बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। पश्चिमी राजस्थान की बात करें, पश्चिमी राजस्थान में भी आज फिर से 8 सितंबर को भी वर्षा की गतिविधियां खंड वर्षा के रूप में कई जगहों पर मध्यम से तेज तो कुछ जगहों पर भारी वर्षा के रूप में दक्षिणी पूर्वी जैसलमेर, सम तहसील पोखरण, रामदेवरा से लगाकर फलोदी के पश्चिमी इलाके, ओसिया, लोहड़ से लगाकर जो जोधपुर शहर तक इलाके, यहाँ पर भी मेघगर्जना के साथ तेज बारिश दोपहर के आसपास देखने को मिल सकती है। बालोतरा के पश्चिमी इलाकों से
लगाकर सिणदरी के आसपास के इलाके हैं, यहाँ पर जो बालोतरा शहर के आसपास के इलाके हैं, साथ ही जालोर, सांचौर, साइला बेल्ट है, यहाँ पर भी तेज वर्षा, कई जगहों पर मूसलाधार खंड वर्षा की गतिविधियां मध्यम से तेज तो कुछ जगहों पर भारी वर्षा के रूप में दक्षिणी पूर्वी पाली, अजमेर, ब्यावर के आसपास के इलाके हैं, यहाँ पर भी तेज बारिश होगी और कई जगहों पर मूसलाधार वर्षा होने की संभावना जोधपुर और पाली संभाग के इलाकों पर आज भी बनी हुई है। यानी कि जोधपुर के उत्तर पूर्वी इलाकों से लगाकर भोपालगढ़, पिपाड़, जोधपुर सिटी से लगाकर कई जगहों पर वर्षा अगले 24 से 48 घंटों के दौरान बनी रहेगी। उसके बाद यहाँ पर बारिश की गतिविधियों में काफ़ी कमी आ जाएगी और धीरे धीरे यहाँ पर मौसम शुष्क होने लगेगा। कई इलाकों पर तीखी धूप खिलेगी और तापमान में भी 1 से 2 डिग्री की बढ़ोतरी होगी। तो उसके बाद किसान भाई जो फसलों में स्प्रे वगैरह कुछ पाउडर वगैरह कुछ भी छिड़काव करना चाहते तो वो उसके बाद ही करें। फिलहाल अगले 48 घंटों तक यहाँ पर खंड वर्षा की गतिविधियाँ बनी रहेगी। दक्षिणी राजस्थान की बात करें दोस्तों, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, राजसमंद में भी अगले 24 घंटों के दौरान भारी वर्षा, कुछ जगहों पर अति भारी वर्षा होने की संभावना है, जिसमें उदयपुर शहर के कई इलाके हैं, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा के कई इलाके हैं, यहाँ पर मूसलाधार वर्षा होने की संभावना अगले 24 घंटों के दौरान बनी हुई है। साथ ही यहाँ पर बात करें बूंदी, कोटा, बारां, झालावाड़ की, तो यहाँ पर भी भारी वर्षा, एकाध जगहों पर अत्यंत भारी वर्षा भी अगले 24 घंटों के दौरान रहेगी। निचले इलाकों पर जल भराव की स्थिति और अचानक फ्लैश फ्लडिंग जैसी गतिविधियां, बाढ़ जैसी स्थितियां भी बन सकती हैं। कोटा बैराज बांध समेत कई बांध ओवरफ्लो हो चुके हैं, कई नदियां कोटा संभाग की उफान पर हैं, उदयपुर संभाग की भी कई बड़ी झीलें ओवरफ्लो हो चुकी हैं। जवाई बांध के एचमेंट एरिया में लगातार हो रही बारिश की वजह से जल आवक काफी तेज है। बिशलपुर बांध भी ओवरफ्लो हो चुका है, लगातार गेट खोले जा रहे हैं और पानी की निकासी लगातार जारी है। आने वाले 48 घंटों तक पूर्वी और उत्तर पूर्वी राजस्थान और दक्षिणी राजस्थान के कई शहरों में तेज बारिश होने की संभावना है। कई जगहों पर भारी बारिश की गतिविधियां यहां पर देखने को मिलेगी, जिसमें अजमेर, भीलवाड़ा, केकड़ी, साथ में शाहपुरा से लगाकर बूंदी, कोटा, बारां, झालावाड़ के उत्तरी भाग हैं, सवाई माधोपुर, करौली, साथ में जो सीकर झुंझुनू का बेल्ट है, साथ ही यहाँ पर राजधानी जयपुर के उत्तरी उत्तर पश्चिम इलाके हैं, दौसा, सवाई माधोपुर, गंगापुर सिटी से लगाकर तेज बारिश, कई जगहों पर मूसलाधार वर्षा अलग अलग जगहों पर देखने को मिलेगी। कुछ जगहों पर अति भारी वर्षा की गतिविधियां भी यहाँ पर होने की संभावना है। सीकर झुंझुनू से लगाकर कई जगहों पर मूसलाधार वर्षा आज भी यहाँ पर देखने को मिलेगी और कई जगहों पर दोस्तों जल भराव की स्थिति रहेगी। नदी नालों से दूर रहे, क्योंकि बीते 3-4 दिनों से राजस्थान के अलग अलग जगहों पर हो रही मूसलाधार वर्षा से नदी नाले उफान पर हैं और काफी बड़े हादसे भी देखने को मिल रहे हैं। तो दोस्तों काफी ज्यादा यहाँ पर सतर्क रहे। अगले 24-48 घंटों के दौरान नदी नालों से दूर रहे और कच्चे मकानों से भी दूर रहे, क्योंकि बारिश की सीजन में कच्चे मकान कई जगहों पर गिर रहे हैं और लगातार यहाँ पर बारिश होने से कई जगहों पर जल भराव की स्थितियां भी बनी हुई हैं। आने वाले दिनों में वर्षा राजस्थान के कई इलाकों पर बढ़ेगी, उसकी अपडेट आपको दी जाएगी और 25 सितंबर तक राजस्थान में मानसून बने रहने की संभावना है। यानी कि फिलहाल मानसून राजस्थान के कई इलाकों पर काफी सक्रिय रूप में रहेगा। आगे ये जानकारी दी जाएगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।